लास्ट मंथ स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम्स। तो दिसंबर 2023 एग्जाम्स को अब अप्रॉक्सीमेटली खाली 30 डेज बाकी है, लास्ट मंथ चल रहा है। और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि लास्ट 1 मंथ है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इंश्योर कर सके एग्जाम में हम पास हो सके, और कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमें करनी चाहिए या फिर कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए ये लास्ट 1 मंथ में। और जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है वो डेट्स है अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 30 डेज है दिसंबर एग्जाम्स तक, और यही 30 डेज डिसाइड करेंगे कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा कि नहीं, आपका दिसंबर में रिजल्ट कैसा होगा, ये 30 डेज डिसाइड करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए जो आप फॉलो कर सको, और जो स्टडी प्लान से आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है ये लास्ट 30 डेज में। और ये जो लास्ट 30 डेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के पहले, क्योंकि आपने पहले कितना भी मेहनत किया हो, मतलब जो आपके लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स में आपने कितना भी मेहनत किया हो भले, बट लास्ट का 30 डेज अगर आप सही से यूज़ नहीं कर सकते हो तो देर आर चांसेस कि वो जो आपके 4 5 6 7 महीने की मेहनत है वो भी वेस्ट हो जाए, जस्ट बिकॉज आपने एग्जाम के पहले अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया स्ट्रेटेजी बना के। तो आज जो स्टडी प्लान और 10 स्ट्रेटेजीज आपके साथ में शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है नेक्स्ट 30 डेज तक। और इसके साथ साथ ये स्टडी प्लान जो मैं आपको बताऊंगा वो सभी के लिए, मतलब अगर आप प्रोफेशनल में हो तो भी देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव में हो तो भी देख सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल में हो और कोई एक ग्रुप दे रहे हो या फिर 2 ग्रुप दे रहे हो या तीनों ग्रुप दे रहे हो तो भी देख सकते हो। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव में भी अगर सिर्फ आप कोई 1 या 2 ग्रुप दे रहे हो तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया। आपको लगेगा ये तो काफ़ी बेसिक है, बट आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तो जैसे आपको पता होगा कि जो लास्ट टर्म का रिजल्ट आया था CS एग्जाम का, उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था कि जो आप पेपर चेकिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को जितने मार्क्स मिलने चाहिए था एक्चुअल में उतने नहीं मिले थे, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो उसके बाद अब वो चीज़ को 3-4 महीने हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स हो चुके हैं रिजल्ट को आके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक उधर ही अटके हुए हैं। आई एग्री कि उनको रेजोल्यूशन मिलना चाहिए, बट आप पूरा दिन जाके सोशल मीडिया पे रीड नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है, या फिर आप पूरा दिन पोस्ट नहीं कर सकते कि मेरे को इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, इतने मार्क्स नहीं मिले। आपका काम है आपने एक बार पोस्ट कर दिया, अगर आप खुश नहीं हो तो आप एक बार पोस्ट कर सकते हो, बट पूरा दिन आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अभी आपका टाइम है पढ़ाई करने का, ना कि ये सारी चीज़ें करने का। और अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो तो आपको क्या लगता है कि ICSI का प्रेसिडेंट ऑल ऑफ अ सडन आएगा और बोलेगा कि जिसको जिसको जून में कम मार्क्स मिले थे अब हम उनको ज़्यादा मार्क्स देंगे और उनको पास कर देंगे और आपको पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, आपको भी पता है प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। तो जो हो चुका है अब हम उसको पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते, राइट? बट अभी आपका जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट एग्जाम है, वो खाली 30 डेज दूर है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अभी एटलीस्ट दूर हो जाओ ये सारी नेगेटिविटी से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। कुछ टाइम के लिए एग्जाम तक अगर आप चाहो तो बाद में वापस आप डाल सकते हो, वो आपका डिसीजन है, आपका चॉइस है, बट एटलीस्ट अभी 1 महीने तक आपको ये सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो करना है वो है पढ़ाई करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। अब आपको जो ये नेक्स्ट 30 डेज है उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी आपने लास्ट 3 4 5 6 7 8 महीने से पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, 3 4 5 6 महीने से आप इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, आपने इतनी सारी चीज़ें आपके माइंड में याद की है। अब आपका माइंड ऑलरेडी टायर्ड है, अब लास्ट 1 मंथ में ऑलरेडी आपके माइंड में इतना प्रेशर है एग्जाम का। अगर आप अभी कुछ नया पढ़ने जाओगे, अगर आपको वो नहीं समझा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो सकता है, और हो सकता है जो आपने प्रिपरेशन किया है वो भी वेस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और क्या होता है कि एग्जाम के पहले बहुत सारे प्रोफेसर्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया पे अपने रिवीजन नोट्स शेयर करते हैं। कोई भी ग्रुप हो गया, लिंक्डइन, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, उस पर शेयर करता है। आपका दोस्त भी बोलेगा कि ये सर के रिवीजन नोट्स रेफर कर दे, बट आपको ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। क्या होगा, वो रिवीजन नोट्स में हो सकता है कोई ऐसा आंसर हो जो आपसे मिस हो गया हो, या फिर आपने पढ़ा है बट उसमें कोई और तरीके से उसका आंसर लिखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। जब आप देखोगे कि मैंने जो पढ़ा है और इसमें जो बताया है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको लगेगा कि कौन सा सही है, जो मतलब आप इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे थे वो सही है या फिर ये सही है। इस चक्कर में आप वो नोट्स भी पढ़ने लगोगे और जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो इसकी वजह से कोई भी नया चीज़ आप रेफर मत करो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट डिस्कस योर एग्जाम प्रिपरेशंस। अब क्या होता है, जैसे एग्जाम्स नज़दीक आता है हमको स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगता है, और हमको कोई चाहिए होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है उसके साथ डिस्कस करे कि भाई
तेरा क्या पढ़ाई चल रहा है, मेरा ये पढ़ाई चल रहा है, आज मैंने इतना पढ़ा। बट आपको ये डेली बेसिस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। क्या होता है कि आपका फ्रेंड हो सकता है आपको बोलेगा कि मैं पहले 2 ग्रुप देने वाला था एग्जीक्यूटिव के, अब मैं एक ही दे रहा हूँ, या फिर पहले मैं दिसंबर में देने वाला था, अब मैं जून में दूंगा। तो द मोमेंट आप ये सुनते हो तो आप खुद को डाउट करने लगो कि अच्छा ये तो मेरा जो फ्रेंड है ये भी मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, हमने साथ में ही पढ़ाई की थी, अब ये एक ही ग्रुप दे रहा है, तो अगर मैं दोनों दूँ और मेरा दोनों रह जाए तो क्या होगा। ऐसी नेगेटिविटी आपके माइंड में भी आ सकती है, फिर आपको भी खुद पे डाउट होगा कि अब मुझे भी स्किप करना चाहिए अटेम्प्ट, या फिर मुझे भी 2 से 1 ग्रुप पे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अवॉइड करो आप। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। क्या होता है, जैसे मैं जब स्टूडेंट था तब मुझे भी ऐसा बहुत एंजाइटी होता था कि इतने सारे सब्जेक्ट है, मतलब प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट्स है, तो इतने सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने तो कैसे होगा। तो इस चक्कर में स्टूडेंट क्या करते हैं, दिन में 3-4 सब्जेक्ट रिवाइज करने लगते हैं और पैनिक मोड में होते हैं कि ये भी रिवाइज करना है, वो भी रिवाइज करना है। बट आप ये सोच के देखो कि एग्जाम के पहले आपका ये लास्ट रिविजन है, या फिर प्रॉबेबली 2 या 3 रिविजन मैक्सिमम आपको ज़्यादा करने मिलेंगे ये रिविजन के बाद, जो भी आप रिविजन कर रहे हो उसके बाद। तो इसके लिए आपको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे। तो इसकी वजह से एट अ टाइम आप शांति से एक ही सब्जेक्ट रिवाइज करो, वो सब्जेक्ट आपका हो जाता है, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ। ये मत करो कि दिन में आप 5-6 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो और पैनिक क्रिएट कर रहे हो खुद के ऊपर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे टाइप का हो सकता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। उसके बाद अभी जैसा आपको पता होगा नवंबर का महीना चल रहा है, नेक्स्ट मंथ दिसंबर है, तो बहुत सारे लोगों का शादी होगा, दूर दूर के रिलेटिव का भी शादी होगा, वो आपको इन्वाइट करेंगे। फिर आपका फ्रेंड भी जो कोई दूसरा कोर्स कर रहा है वो बोलेगा भाई 31 दिसंबर का क्या प्लान है। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो आपको ये सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। शादी आती रहेगी बट आपका अटेम्प्ट 6 महीने में एक ही बार आएगा। इसके साथ साथ 31 का प्लान भी आप बनाओ, बट आपका एग्जाम खत्म हो जाने दो, उसके बाद बना लेना, अभी से क्या इतना अर्जेंसी है। सिमिलरली जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, मेरे हिसाब से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। बहुत लोगों को मुश्किल लगता है अनइंस्टॉल करना, बट आप सोच के देखो ज़्यादा मुश्किल क्या है, अनइंस्टॉल करना या फिर वही पेपर को, वही सब्जेक्ट को फेल होने के बाद वापस 6 महीने पढ़ना। तो आपको खुद इसका आंसर मिल जाएगा और ईजी हो जाएगा आपके लिए सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको मैराथन लेक्चर्स देखना है। अब क्या होता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब जून जुलाई अगस्त तब पढ़ा था, तभी से आपका जो एक प्रॉपर रिवीजन है वो नहीं हुआ होगा। और अगर हुआ भी होगा तो आपको एक अभी रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको एक क्विक समरी मिल जाए कि क्या कंसेप्ट था। तो इसमें जो मैराथन लेक्चर होता है वो बहुत हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, मैराथन लेक्चर देखना है। जो भी प्रोफेसर का टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है उसका मैराथन लेक्चर आप देख सकते हो। मैराथन लेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स का जो भी मैराथन लेक्चर होता है उसमें आपको जो पूरा सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट का जो पूरा सिलेबस है वो रिवाइज करवा दिया जाता है, जो भी सर या मैम है उनके थ्रू। तो आप मैराथन लेक्चर देखो, इससे क्या होगा कि आपने जो सब्जेक्ट्स इनिशियली पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीड ICSI मॉड्यूल एटलीस्ट वंस। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहले से ही जो प्रोफेसर से उन्होंने लेक्चर्स लिए उनके नोट्स रेफर करते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो अभी आप स्विच मत करो, अभी आप कंप्लीटली मॉड्यूल से याद मत करो, आंसर्स को एकदम डिटेल में बाय हार्ट मत करो, बट आप मेक श्योर करो कि आप मॉड्यूल एक बार एटलीस्ट रीड कर रहे हो। आपको रीडिंग करना है मॉड्यूल का। अगर आपने पहले से ही मॉड्यूल से पढ़ा है वो तो सबसे बेस्ट है। इसका एक रीज़न है कि आपका पेपर कौन सेट करेगा, वो सेट करेगा ICSI। तो इसकी वजह से आपको मेक श्योर करना है कि ICSI जो बुक में से क्वेश्चंस डालने वाला है, जो आपका मॉड्यूल है, वो आप उसको अच्छे से पढ़ो। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन था वो बाहर से आया था, बट वो एक्चुअली मॉड्यूल से ही आया होता है, बट वो प्रोफेसर ने कवर नहीं किया होता है। तो वो बाहर से नहीं आया था, बाहर से आया था आपके प्रोफेसर के बुक से, बट आया था मॉड्यूल से ही। तो इसकी वजह से आपको मेक श्योर करना है कि एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार आप मॉड्यूल को अच्छे से रीड कर रहे हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अभी से ही एडवांस में एक स्ट्रेटेजी बना के रखना है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप जो आपका सब्जेक्ट है उसको कैसे रिवाइज करोगे। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आज आप कोई एग्जाम दे के आए हो तो नेक्स्ट डे ही आपका दूसरा पेपर होगा, तो उसमें जो टाइम होगा वो बहुत कम होगा, 10 to 12 आवर्स आपको मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो वो 10 to 12 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली आप कैसे वो पूरा जो सब्जेक्ट है उसको कैसे रिवाइज करोगे, उसकी स्ट्रेटेजी आपको एडवांस में बना के रखनी है। क्योंकि क्या होता है, आप पूरा साल कितनी भी पढ़ाई करो, बट एग्जाम के पहले अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगले दिन आंसर्स लिखने में, जो मेन आपका एग्जाम है उसमें। तो इसके वजह से आपको एडवांस में स्ट्रेटेजी बनाना है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे रिवाइज करोगे। ये टॉपिक पे कि कैसे आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन कर सकते हो, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसमें मैंने मल्टीपल स्ट्रेटेजी शेयर किया है जो मैंने खुद यूज़ किया था। वो आप देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो देख लो और उसके बाद आप ये वाला वीडियो भी देख लेना, ताकि आप भी इसको देख के एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर पाओ। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑन रिसोर्सेज इश्यूड बाय ICSI। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो ICSI सेट करेगा, तो जो भी रिसोर्स आपको ICSI देता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पेपर है वो ICSI ही सेट करने वाला है।
अब आईसीएसआई जो आपको रिसोर्सेस देता है उसमें मल्टीपल चीज़ें आती है। जैसे सबसे पहले हो गया आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपका जो गाइडलाइन आंसर होता है जिसमें वो क्वेश्चन पेपर का आंसर होगा एज पर आईसीएसआई, वो आपको रेफर करना है। इसके साथ साथ एडिशनल सप्लीमेंट हर अटेम्प्ट के लिए आईसीएसआई इश्यू करता है, वो आपको रेफर करना है। नेक्स्ट है जो केस स्टडीज है आईसीएसआई के वेबसाइट पे जो आईसीएसआई ने दिया है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, वो आपको रेफर करना है। और लास्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो टैक्सेशन और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट के लिए आईसीएसआई ने इश्यू किया है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो रिसोर्सेस आपको आईसीएसआई देता है, इसको आपको अच्छे से देखना है। जो भी इसमें सम्स है या फिर जो भी इसमें केस स्टडीज है वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जो 10th और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन। स्टडी रूटीन और स्टडी टाइम टेबल अगर आपके पास होगा तो आपको पता है कितने घंटे पढ़ाई करना है, कितना ब्रेक लेना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, कब क्या करना है, एग्जैक्टली आपको पता होगा। एक आपके पास टाइम टेबल होगा, रूटीन होगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो और टाइम जिससे आपका कम वेस्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टडी रूटीन। अगर आप चाहते हो कि मैं दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली एक स्टडी रूटीन बताओ लास्ट 1 मंथ का, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा एक स्टडी रूटीन चाहिए होगा, स्टडी टाइम टेबल चाहिए होगा, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था स्टडी प्लान और 10 स्ट्रेटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हो लास्ट 30 डेज में। और आई होप ये सारी बातों का आप ध्यान रखोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।